आज हम बात करेंगे माउथ कैंसर के बारे में। और जब भी आपको माउथ कैंसर की बात करते हैं या जब भी आप सुनते होंगे तो आपके जहन में 4 सवाल आते होंगे। सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या सुपारी, ये तो नहीं खाते। और ये 4 चीज़ें आप डिफाइन कर लेते हो कि इसी की वजह से ही मुंह का कैंसर होता है। बट ऐसा नहीं है। किसी को अगर आपने कोई डेंटल इन्फेक्शन था और आपने वो दांत निकाला और आपने सर्जरी करके निकाला, रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया, उसके बाद भी माउथ कैंसर या सी एल्वोलस हो सकता है। अगर किसी का गाल के वो दांतों के बीच में गाल आ रहा है बार बार और बार बार वो चीक बाइट हो रही है, कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेस कैंसर, सीए चीक हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि कैंसर अब केवल सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब के साथ ही होता है। कैंसर आजकल किसी भी वजह से हो सकता है, कोई भी चीज़। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि एक लेडी थी जो मेरे पास आई थी, कानपुर की थी, और जब वो आई तो मैंने पूछा कि उन्हें सी चीक था। तो मैंने पूछा कैसे हुआ, तो बोलते डॉक्टर साहब मेरे बार बार दांतों के बीच में गाल आता था और वो कट के अंदर से सफ़ेद दाग हुए। उन्होंने लापरवाही करी। फिर उसके बाद दांत के पास कोई वो छोटी इलायची का दाना फंस गया था, और छोटी इलायची का दाना फंसने के बाद उसकी वजह से वो वहाँ पर अड़ा रहा। मैं सर्जन के पास गई, उसने निकाला, वहाँ पर डेंटिस्ट को निकाला, और जब वो निकाला तो उसके बाद से पता नहीं तब से एक इन्फेक्शन हो गया जो 2 साल तक रहा और वो परेशान होती रही। जब बाद में डॉक्टर्स ने एडवाइस किया बायोप्सी कराओ तो पता चला कि वहाँ पर कैंसर है। अब ये कैसे हुआ? तो इसलिए माउथ के कैंसर में ज़रूरी नहीं है कि सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, शराब वालों को ही होगा। इवन फॉर दैट मैटर, अगर कोई भी चीज़ लगातार परसिस्टेंट है और कंसिस्टेंट है और लगातार परेशान कर रही है, चांसेस है कि वो कैंसर का रूप ले ले। अब इसमें अलग अलग स्टेजेस होती है। जब मुंह का कैंसर डायग्नोज होता है तो डॉक्टर्स आपको सर्जरी बता देते हैं। सीधे आप डॉक्टर्स के पास जाओगे जहाँ से ही डायग्नोज हुआ कैंसर, इमीडिएट ही आपको डॉक्टर्स बता देंगे कि अब आप इनको सर्जरी करा लीजिए, अब आप रिमूव करा लीजिए। कमांडो सर्जरी के लिए बोल देंगे, जिसमें जबड़ा निकाल कर अलग कर दिया जाता है और भयानक भयानक शरीर की, चेहरे की हालत कर दी जाती है। और फिर वो बोलते हैं कि मैंडिबुलेक्टॉमी करेंगे, जहाँ पर ये जबड़ा रिमूव हो गया, या फिर कमांडो सर्जरी बोल दी जाती है, जहाँ पर कंडीशन और बद से बदतर हो जाएगी। कहानी वहाँ पर नहीं रुकती। अगर केवल सर्जरी ही होनी होती तो शायद कैंसर बहुत पहले ठीक हो गया होता। कोई भी जो सर्जन होता है वो अच्छे से अच्छा सर्जन 70%, 80%, 90% निकाल देता है, स्क्रैप आउट करता है। बट 10% भी अगर अंदर रह गया, फैलना शुरू कर देता है, और कंडीशन इतनी ज़्यादा फैल जाती है जहाँ पर वो लोग फिर उस 10% बचे हुए सेल को करने के लिए रेडिएशन करते हैं। और ये रेडिएशन करने के बाद वो पार्ट और जला दिया जाता है। जब आप रेडिएशन करते हो तो उसमें कैंसर सेल के साथ साथ नॉर्मल सेल जला दिए, ब्लड सप्लाई खत्म, नर्व सप्लाई खत्म, वो पार्ट डेड हो गया। और धीरे धीरे करके वहाँ पर रेडिएशन फाइब्रोसिस हो जाती है। अब जब आप रेडिएशन फाइब्रोसिस मतलब वो पार्ट जला दिया गया, फाइब्रोसिस हो गई, वो फाइब्रोसिस और वर्स कंडीशन में हो जाती है जहाँ पर ओरोक्यूटेनियस फिस्टुला भी डेवलप हो जाता है। मतलब वहाँ पर एक तरीके से नाला सा बन जाता है और पस बहने लगता है धीरे धीरे करके। ऑब्वियसली अगर पस है तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होने लगती है और वो पार्ट सड़ने लगता है। वो फिर परेशान हो जाता है कि डॉक्टर साहब मैंने पहले सर्जरी कराई, अब क्या दोबारा पस को ड्रेन करने के लिए सर्जरी करानी पड़ेगी? और यहीं से विशियस सर्कल शुरू हो जाता है। क्योंकि आपने उस समय सर्जरी कराई, सर्जरी करने के बाद कैंसर और तेज़ी से फैलता है और लिवर में, लंग्स में, बोन्स में, ब्रेन में कैंसर मेटासाइज करने लगता है। अब इसमें हम कहाँ बच सकते थे? इसमें हम वहाँ बच सकते थे अगर हम ऑन अ प्राइमा फेसाई, जब कैंसर डायग्नोज हुआ जबड़े में या माउथ में या एल्वेलस में या टूथ में या चीक में, हम सर्जरी ना कराते। और शायद ये जो इतना भयानक चेहरा हो गया है, ये जो इतनी भयानक तस्वीर वाला चेहरा हो जाता है, जहाँ पर आप अगर मूवी देखने भी जाते हो तो आपको वो भयानक सिगरेट, तंबाकू, शराब का एक वो आता है, तंबाकू आज ही छोड़ें, और भयानक चेहरा दिखता है। हर सर्जरी के बाद वैसी ही भयानक स्थिति होती है और उस एड में भी दिखाते हैं कि वो मरीज़ नहीं बचा। तो क्यों वो कंडीशन करना चाह रहे हो? जब एक पेनलेस ट्रीटमेंट है जो बिना सर्जरी के रिमूव कर सकता है, तो क्यों नहीं आप अपनाते? जब वो डॉक्टर्स जो सर्जरी कर रहा है वो खुद कह रहा है कि आपकी हालत ये हो जाएगी, तो क्यों नहीं अपनाते? जिन लोगों ने सिगरेट, तंबाकू, शराब नहीं भी पिया और जबड़े का कैंसर हुआ है, माउथ का कैंसर हुआ है, एल्वेलस का कैंसर हुआ है, टूथ का कैंसर हुआ है, चीक हुआ है, चीक कैंसर, डोंट गेट इट ऑपरेटेड, बिकॉज वहाँ पर कहानी रुकेगी नहीं। उसके बाद रेडिएशन कराओगे, फिर रेडिएशन के साइड इफेक्ट्स आएंगे, फिर फाइब्रोसिस होगा, फिर कीमोथेरेपी कराएंगे, कंडीशन बद से बदतर, और फिर
कीमो के साइड इफेक्ट्स आप झेल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी खत्म हो चुका है। और जितनी कीमोथेरेपी के आप ड्रग्स देते हो ये सारी की सारी इम्यूनोसप्रेसेंट है, मतलब आपके इम्यून सिस्टम को और ख़त्म कर देंगी, गला देंगी, डैमेज कर देंगी। तो वो ट्रीटमेंट अपनाओ जो ऑर्गेनिक है, वो ट्रीटमेंट अपनाओ जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाएगा, वो ट्रीटमेंट अपनाओ जो इम्यून सिस्टम को रिकवर करेगा। और ये ट्रीटमेंट कैंसर हीलिंग सेंटर की इम्यूनोथेरेपी है। काम किस तरीके से करती है? ऑन अ लेमैन्स टर्म एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना दी गई, गोली मारते नहीं, ऐसा नहीं हुआ, वैसे ही काम करती है। नॉर्मल सेल इतने एक्टिव होते हैं कि नॉर्मल सेल धीरे धीरे करके वो ल्यूकोप्लेकिया को रिपेयर करते हैं। नॉर्मल सेल इतने एक्टिव होते हैं कि जिन लोगों को, मतलब मैंने ऐसे तक पेशेंट देखे हैं जिनको कीड़े पड़ जाते हैं, पुराने ज़माने में बद्दुआएं देते थे कि जा तुझे कीड़े पड़े, वो रियल फैक्ट में कीड़े पड़ते हैं। और देयर हैव बीन पेशेंट्स जो हमारे पास सेंटर में आए थे, वो कहते हैं डॉक्टर साहब तारपीन का तेल, टर्पेंटाइन ऑयल, तारपीन के तेल से एक एक करके गिन के 1000 कीड़े निकाल रहे हैं। आज कीड़े निकाले, कल फिर कीड़े आने शुरू हो गए। और जिन लोगों के कीड़े तक पड़ जाते हैं, पस पड़ जाता है, वो तक इम्यूनोथेरेपी से रिकवर हुआ एंड देयर हैव बीन अमेजिंग रिकवरी। बट किस तरीके से, अगर आप शुरू में ही ना छेड़ें और ये स्थिति ना आने दें, इसके लिए आप जल्दबाजी में डिसीजन मत लो। टेक फर्स्ट ओपिनियन, टेक सेकेंड ओपिनियन, टेक थर्ड ओपिनियन, बट डू समथिंग जो आपके मरीज के लिए बेस्ट हो। ठीक है, ख्याल रखिए अपना।